हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से भारत जोड़ो यात्रा रद्द, अब 27 जनवरी से होगी शुरू, रिपब्लिक डे पर अवकाश रहेगा। तो दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 131वां दिन है और जम्मू कश्मीर में रामबन में जोरदार बारिश के बाद यह रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण कई सड़कें ब्लॉक हो गई है और इसी वजह से यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, मामले की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी है और उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक डे पर अवकाश रहेगा और यात्रा फिर से 27 जनवरी की सुबह 8 बजे शुरू होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के शेड्यूल के तहत 25 जनवरी यानी दोस्तों सुबह 8 बजे से यात्रा रामबन में शुरू हुई और प्लान के मुताबिक इसे खोबाग क्षेत्र में जाकर रुकना पड़ा, लेकिन दोस्तों अब इसे रद्द कर दिया गया है और यात्रा 30 जनवरी को जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पहुंचकर खत्म होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति के साथ बैठक की, कहा भारत मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, आतंकवाद के मुद्दे पर हम साथ है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की है और दोस्तों यहाँ दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वही बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति सीसी के साथ आए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भी हिस्सा लिया, जिसमें 5 मंत्री और सीनियर अधिकारी शामिल है। तो दोस्तों, बैठक के बाद दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया और उसमें पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हमारे बीच कई हजारों सालों का रिश्ता रहा है और 4000 साल से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के जरिए भारत मिस्र के साथ व्यापार होता था और हम आतंकवाद के मुद्दे पर साथ है और यह मानवता के लिए बड़ा खतरा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदली, जब तक क्रू ना परोसे तब तक शराब नहीं पी सकेंगे यात्री। तो दोस्तों, एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों की अभद्रता की घटनाओं के बाद मंगलवार को फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया है। तो दोस्तों, बदली हुई नीति के अनुसार पैसेंजर को फ्लाइट में अब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक क्रू मेंबर्स उन्हें शराब ना परोसे। वही दोस्तों, केबिन क्रू को उन पैसेंजरों की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में अपनी शराब पी रहे हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नई पॉलिसी में केबिन क्रू को समझदारी से शराब परोसने और पैसेंजर की ज्यादा शराब मांगने पर मना करने को कहा गया है। और दोस्तों, उधर डीजीसीए ने शराब कांड के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है क्योंकि एयरलाइन ने मामले की जानकारी डीजीसीए को नहीं दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने की चाल, दुनिया में घटेगी कीमतें, देश में बढ़ने की आसार, एक्सपर्ट से जान कहा जा सकते हैं भाव। तो दोस्तों, रिकॉर्ड पथ पर दौड़ लगा रहे सोने के स्वर्णिम सफर को लेकर जहन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह किस दिशा में जाएगा, महंगा होगा या सस्ता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देश दुनिया के जानकारों के मतों का एनालिसिस किया गया है और दुनिया के विशेषज्ञ मानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इस साल सोने की कीमत 22% तक घट सकती है। वही दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ सोना 8 से 10% तक महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि साल के पहले महीने यानी जनवरी में सोने की चमक लगातार बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि यह लगातार कीमत के कीर्तिमान बना है। वही दोस्तों, आज मंगलवार को सोने ने फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया है और आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक 24 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 312 रुपए महंगा होकर 57,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 पर बंद, अडानी पोर्ट्स 6% और एसबीआई का शेयर 4% से ज्यादा टूटा। तो दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी दोस्तों बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 के स्तर पर बंद हुआ। वही दोस्तों, निफ्टी 226 अंकों की गिरावट के साथ 17,891 पर बंद हुआ। तो दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली है। वही सिर्फ 8
शेयरों में तेजी रही। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भी तेजी रही थी। तो दोस्तों सेंसेक्स 38 अंक बढ़कर 60,989 के स्तर पर बंद हुआ, वही निफ्टी फ्लैट 18,118 के स्तर पर बंद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रोटी हुई महंगी, आटा एक साल में 40% महंगा, गेहूं का सरकारी स्टॉक जारी ना होने पर और बढ़ सकते हैं भाव। तो दोस्तों आटा खुले में 38 से 40 रुपए और ब्रांडेड पैक में 45 से 55 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। तो दोस्तों जनवरी 2022 में जो भाव थे उसके मुकाबले यह 40% से भी ज्यादा है। वही दोस्तों कॉमोडिटी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार यदि स्टॉक का गेहूं खुले बाजार में जारी नहीं करती है तो आटे के भाव में और तेजी आ सकती है। तो दोस्तों दरअसल देश में बीते कुछ समय से गेहूं के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और निर्यात पर पाबंदी के बावजूद जनवरी में गेहूं के भाव 7 से 10% बढ़े। वही दोस्तों चालू सीजन के लिए सरकार का न्यूनतम खरीद मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन दोस्तों मंगलवार को इंदौर में गेहूं के भाव 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर गया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राम रहीम की 90 दिनों की सजा माफ, हरियाणा सरकार का फैसला, 10 साल से अधिक के सजायाफ्ता कैदियों को 3 महीने की छूट। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी राम रहीम की 90 दिनों की सजा को माफ कर दिया है और सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला किया है कि 10 साल से अधिक के सजायाफ्ता कैदियों को 3 महीने की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों सरकार के इस फैसले का फायदा डेरा मुखी को होगा और अभी राम रहीम पैरोल पर बाहर आया हुआ है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास है या 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है तो दोस्तों उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को 5 वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी और 5 वर्ष से कम सजा वाले कैदियों को 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, लगातार चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, 12 लोगों को निकाला गया, डीजीपी बोले कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो दोस्तों लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है और हादसा इतना भीषण था कि पहले किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। वही दोस्तों मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और 12 जेसीबी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों बचाव कार्य के लिए आर्मी को भी बुला लिया गया। तो दोस्तों मलबे से 12 लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है और साथ ही आशंका जताई गई है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 से 40 लोग मलबे में दबे मिले हैं। लेकिन दोस्तों देर रात 10:30 बजे डीजीपी डीएस चौहान ने कहा है कि इस हादसे में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था की तहस नहस, अखिलेश प्रताप बोले 9 साल में लिया 101 लाख करोड़ कर्ज, इससे पूंजीपति मित्रों के ऋण किए माफ। तो दोस्तों दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है और दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन देश की इकोनॉमी को खराब कर लिया गया है। वही दोस्तों अखिलेश प्रताप ने कहा है कि आज भारत का कुल कर्जा 155 लाख करोड़ है और इसमें से पीएम मोदी ने मात्र 9 साल में 101 करोड़ का कर्ज लिया है, यानी जितने प्रधानमंत्री 2014 तक हुए उन सभी ने 2 गुना कर्जा अकेले मोदी ने 9 साल में ले लिया। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि कर्जा लेने के बाद प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हैं, इससे बैंक भी दिवालिया हो रहे हैं और बैंकों का 12 से 13 लाख करोड़ एनपीए हो गया है। वही हिंदुस्तान की 60% संपत्ति चंद लोगों के हाथ में है और दोस्तों उन्होंने कहा कि किसी गरीब व जरूरतमंद को कोई सहायता नहीं मिली है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों अगर आप जानते हैं जय हिंद का नारा किसने दिया था तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।